चलिए एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमिन द इंटरवल्स। हमने उन इंटरवल्स को डिटरमिन करना है, वो इंटरवल्स बताने हैं इन विच फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमारा जो गिवन फंक्शन एफ है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस, कि हर पार्ट में जो हमें डोमेन मेंशन है हमने उस डोमेन में से उन इंटरवल्स को अलग बताना है जिनमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और उन इंटरवल्स को बताना है जिनमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है, फर्स्ट पार्ट है, एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस पाई टू पाई। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। डेफिनेशन देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, इस इंटरवल के ऊपर, देन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। आपका फंक्शन एफ जो है इस इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। देन हमारा जो फंक्शन एफ है वो इंक्रीज करेगा इन दिस इंटरवल अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और किन वैल्यूज के ऊपर, इस इंटरवल की हर एक वैल्यू के ऊपर। अगर हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जवाब पॉजिटिव आएगा उन तमाम एक्स के लिए जो इस इंटरवल में है ए बी में, तब हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इस इंटरवल ए बी के ऊपर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, किसी इंटरवल के ऊपर अगर उस इंटरवल के हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस किसी इंटरवल के तमाम पॉइंट्स के लिए, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स उस इंटरवल के ऊपर डिक्रीज कर रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, तो हमें सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि कहां पे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है। उन इंटरवल्स में जिनमें फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, उस इंटरवल के लिए, उस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x वेयर x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसके बाद इस डोमेन की तरफ आते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले लिखे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास, cos x। ये आ जाएगा आपके पास f डैश ऑफ x। अब मुझे ये डोमेन गिवन है, इस डोमेन पे मैंने इस फंक्शन के, ये जो फंक्शन निकला है जो ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव है cos x, मुझे चेक करना है कि कहां पे ये नेगेटिव वैल्यूज देता है, कहां पे ये पॉजिटिव वैल्यूज देता है। अगर आप डोमेन को गौर से देखें माइनस पाई टू पाई, तो ये आपके पास चारों क्वाड्रेंट्स हैं। क्या ख्याल है, 0 से 2 पाई नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये वो नहीं है। आप इसको रियल लाइन के ऊपर भी ड्रॉ करके चल सकते हैं, लेकिन हम इनको क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई आपका कहां पे होता है, यहां पे, यानी आप अगर इधर से आएंगे क्लॉकवाइज तो यहां आपका माइनस पाई होगा, और आपने कहां तक जाना है, माइनस पाई से लेके पाई तक, यहां पे। यानी आपके पास ये चारों क्वाड्रेंट्स मौजूद हैं। तो आपने चेक करना है इन चारों क्वाड्रेंट्स में किन में आपके फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब पॉजिटिव है और किन में नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ये आपके पास पोर्शन होगा माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई यहां आपके पास माइनस पाई बाय टू आ गया, यहां पे 0 आ गया, और यहां पे क्या आ गया, पाई बाय टू, और यहां पे पाई आ गया। अब ये मेरे पास चार क्वाड्रेंट्स बन गए, चार इंटरवल्स बन गए बेसिकली। तो अब आपके पास जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो देखिए cos x है। तो cos x आपको पता है उसके जवाब जो है cos x पॉजिटिव वैल्यूज देता है इन दो क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन दो में cos के जवाब पॉजिटिव होते हैं। तो एज जब आपका x फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी x किस रेंज में है, x आपका माइनस पाई बाय टू से लेके 0 इस इंटरवल में है, एंड x आपका 0 से लेके पाई बाय टू तक। जब आपका x इस पोर्शन में, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में cos x ने पॉजिटिव जवाब देने,
cos x पॉजिटिव आ गया यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है आपका f ऑफ x इन इंटरवल्स में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपका जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव cos x है। cos x यहां पे इन दो पोर्शंस में यानी इन दो इंटरवल्स में जवाब पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो इन दो इंटरवल्स में यानी इन दो क्वाड्रेंट्स में इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि f इज इंक्रीजिंग, इन दो इंटरवल्स में तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इन दो इंटरवल्स की बात करते हैं, इन दो क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड और थर्ड में आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो चूंकि cos x है, तो cos x ने सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जवाब देने, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन f ऑफ x होगा वो इन दो इंटरवल्स में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एज जब आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में आप -π से लेके -π/2 तक जा रहे हैं, तो वैल्यूज क्या है इसमें, -π से लेके -π/2, ये आपके पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। और उसके बाद एक सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज है आपके पास, π/2 से लेके π तक। तो cos x नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दो क्वाड्रेंट्स में आपका जो फंक्शन f ऑफ x होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि f इज डिक्रीजिंग, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं जी। f ऑफ x बराबर है 4 - x स्क्वायर और डोमेन है -2 से लेकर 2 तक। इस पोर्शन में हमने देखना है कि आपका f इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और किन इंटरवल्स में कर रहा है इस डोमेन के अंदर रहते हुए। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद डेरिवेटिव को एनालाइज करना है कि डेरिवेटिव किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, किन के लिए नेगेटिव है, और वहां से हमें इंटरवल्स अलग अलग करने हैं। f ऑफ x है हमारे पास 4 - x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, f डैश ऑफ x, 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट फंक्शन, माइनस दरमियान में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो f डैश ऑफ x आ गया -2x, और हमें देखना है कि ये कहां पे पॉजिटिव होगा और कहां पे नेगेटिव होगा। तो अब आपके पास है x डोमेन क्या गिवन है, -2 से लेके 2 तक, तो -2 से लेके 2 तक हम रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 -1 -2। अब जवाब फर्स्ट डेरिवेटिव का आया है -2x। अब आप रियल लाइन के ऊपर अगर देखें, यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि f डैश ऑफ x -2x आ रहा है, तो जब जब आपका x पॉजिटिव आएगा तो ये वाला आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने उस x को -2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब भी आपका x कहां पे होगा, जब भी आपका x पॉजिटिव होगा यानी 0 से लेके 2 तक इस पोर्शन में होगा, तो फिर ये वाला जो जवाब है ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि हमने उस पॉजिटिव नंबर को किससे ज़रब देनी है, -2 के साथ। और जब आपका x -2 से लेके 0 तक इसके दरमियान में होगा तो आपका x एक्चुअली नेगेटिव नंबर होगा, और एक नेगेटिव नंबर लेके आप उसको यहां -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कब पॉजिटिव होगा, ये वाला जवाब कब पॉजिटिव आएगा, जब आपके पास x कौन सा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नेगेटिव नंबर के साथ। तो जब भी x नेगेटिव होगा तो जवाब ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम सारे नेगेटिव नंबर तो नहीं लेंगे, हमें सिर्फ इस पोर्शन में से लेने हैं ना। तो -2 से लेके 0 तक f डैश ऑफ x इज पॉजिटिव व्हेन x आपका कहां पे है, -2 से लेके 0 पे। f डैश ऑफ x पॉजिटिव आएगा जब भी आपका x एक नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव नंबर होने का मतलब हमारी इस डोमेन में यानी -2 से 0 के दरमियान में ही हम रह सकते हैं, -2 से पीछे नहीं जा सकते हैं। तो जब भी आपका x -2 से 0 में होगा, इस इंटरवल में होगा, तब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आंसर देगा, यानी इस पोर्शन में आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली आपका f जो है वो इंक्रीज कर रहा है
एफ इज इंक्रीजिंग ऑन -2 to 0। -2 से 0 जब इस इंटरवल में है आप, तब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं कि जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव कब होता है। तो नेगेटिव, यहां पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है -2x। जब भी आपका x पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप एक पॉजिटिव नंबर को -2 से मल्टीप्लाई भी साथ यहां पे कर रहे हैं, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव हो जाएगा। एज आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा जब भी आपका x एक पॉजिटिव नंबर होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2। जब आपका x इस पोर्शन में होगा तब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यानी इसका क्या मतलब होगा कि आपका f ऑफ x इस इंटरवल में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग 0 से 2 में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा, -2 से 0 में आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा।